कई सालों से हमारे खानदान में यह रिवाज चलता आ रहा था कि जब तक दुल्हन को दाई आकर खुशखबरी ना सुना देती तब तक वह अपने शौहर का चेहरा नहीं देखती। यह अजीब भस्म थी, क्योंकि यह मशहूर था कि जो लड़की इससे बगावत करती या तो वह सारी उम्र बांझ रहती या उसकी औलाद अंधी जन्म लेती है। आज मेरी भी शादी थी और मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि मेरे खानदान वाले जाहिल थे। यूं शादी की पहली रात ही सास मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर चली गई। एक रात में तंग आकर जैसे ही आंख से पट्टी उतारकर फेंकी तो शौहर का चेहरा देखकर जान निकल गई। क्योंकि मेरे लिए हमीद का रिश्ता आया तो मैं उसकी तस्वीर देखकर ही दंग रह गई थी। इतना खूबसूरत था कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा, अपने नसीबों पर प्यार आने लगा था। इससे पहले तो मैं हमेशा अपनी किस्मत को कोसती ही रहती थी। मुझे इस बात पर हैरत जरूर हुई थी कि मेरी सौतेली माँ, जिसने हर चीज में अपनी बेटी को अहमियत दी थी, वह इस किस्म के हसीन वगैरह जमाल लड़के के साथ मेरी शादी पर कैसे तैयार हो गई। फिर मैंने सोचा कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, अम्मी चाहकर भी मेरा नसीब मुझसे छीन नहीं पाई होगी। मुझे पक्का यकीन था कि मेरी सौतेली बहन शबाना ने भी हामिद की तस्वीर देखकर जिद लगा दी होगी कि मुझे भी शादी करनी है तो इसी से करनी है। मगर मेरी खुशी की खातिर मेरे अब्बू डट गए थे। मैंने हमीद की तस्वीर को हाथ में पकड़े पकड़े अपनी ख्याली दुनिया भी बसा ली थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी। 2 हफ्ते बाद ही मेरी सास और 2 नंदे मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाने आ गई थी। मेरा दिल बहुत खफा हुआ था, क्योंकि मैं चाहती थी कि हामिद के सामने बैठकर उसके नाम की अंगूठी पहनूंगी, मगर मुझे मालूम हो गया था कि मेरे ससुराल वाले पुराने ख्यालात के लोग थे। मेरी दोनों नंदे 5वीं तक ही पढ़ाई करी थी। मेरी होने वाली सास मुस्कुराकर बोली, मेरे हमीद ने पूरी 16 तक पढ़ाई कर रखी है। उसने मुझसे कहा था कि अम्मी, मेरे लिए पढ़ी लिखी लड़की ही लानी है। शुक्र है हमें ऐसी बहू मिल गई है जो शक्ल व सूरत की भी अच्छी है और सीरत की भी अच्छी है। मैं मुस्कुरा दी थी। मुझे यह देखकर खुशी हुई थी कि मेरी सास मेरी खूब तारीफ कर रही थी, जबकि मेरी दोनों नंदे तो बड़ी रूखी पीखी सी मुस्कुराई थी। मुझसे दूर दूर बैठी हुई थी। मेरी मंगनी हो गई थी। मेहमानों की रुखसती का भी वक्त आ गया था। मैं अपनी नंदों की तरफ ललचाए नजरों से देख रही थी कि कोई तो मुझे हमीद का मोबाइल नंबर दे दे भाई, और भाभी का राब्ता अक्सर नंदे ही करवाया करती है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़ी ननन ने बस मुस्कुराई और मेरी तस्वीर मांगने लगी। मैंने वह तस्वीर दे दी तो वह खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। अपने मंगेतर के साथ फ़ोन पर बात करने की ख्वाहिश अरमान बन गई थी। मैं अपने बाप के घर अजनबी थी। मुझसे ना तो मेरी सौतेली माँ का सुलूक अच्छा था और ना ही मेरी बहन का। मैं अपने होने वाले शौहर को ही अपना बेहतरीन दोस्त बना लेना चाहती थी। खैर, जब मेरे ससुराल वाले चले गए तो मेरी सौतेली बहन मेरी तरफ देखकर तेज़ आवाज़ में बोली, अम्मी, ये लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। बड़ी छोटी सोच की थी उनकी। मुझे उनका यूं कहना बुरा लगा था, इसलिए मैं आगे बढ़कर बोली, अम्मी जी, मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे। मासूम से ज़माने की चालाकी नहीं है उनमें, और सबसे बढ़कर मेरा होने वाला शौहर भी बहुत प्यारा है। आजकल प्यारे लड़के किस्मत धनी लड़कियों को ही मिलते हैं। ये बात मैंने जानबूझकर अपनी बहन को सुनाई थी। सालों साल का अजाब सहने के बाद इतना कहना तो मेरा भी हक बनता था। मेरी बहन चिड़गा थी। वह कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में चली गई। जैसे तैसे दिन गुजरे जा रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह उड़कर अपने ससुराल पहुंच जाऊं। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैंने हमीद की तस्वीर के साथ ही दोस्ती कर ली थी। मैं हर रात सबसे छुपकर हमीद की तस्वीर से बातें किया करती थी और उसे अपने हिस्से में आने वाले गमों के बारे में बताया करती थी। मैंने हमीद की तस्वीर को वह सब कुछ बता दिया था जो आज तक मुझ पर बीता था। मैं 2 साल की थी जब मेरी अम्मी लाइलाज बीमारी में तिला होकर मुझे ज़माने की जुल्मों सितम के सहने के लिए छोड़ गई थी। खैर, 2 साल की उम्र में माँ मर गई तो मेरी दादी ने अपनी मोहब्बत में मुझे समेट लिया। उन्होंने मुझे ज़माने की सर्द व गर्म से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। फिर दादी बीमार रहने लगी थी। अब्बू कारोबारी इंसान थे। वह सुबह घर से निकलते तो रात गए ही वापस आते थे। मेरी दादी मेरे गम में रोती रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने जाने के बाद मेरे फ्यूचर की फिक्र थी। इसलिए दादी ने अब्बू से मिन्नतें की कि तुम मेरी सोनिया के लिए दूसरी माँ ले आओ। अब्बू नहीं मानते थे। वह कहते थे कि दूसरी औरत कभी सगी माँ नहीं बन पाएगी। मगर दादी ने मरने से पहले अब्बू को कसम दे दी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो। अब्बू ने दादी की बात मानकर शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ सच में सौतेली माँ ही साबित हुई।
वह अब्बू के सामने तो मुझसे खूब प्यार किया करती थी, लेकिन अब्बू के घर से जाने के बाद मुझे पूछती तक नहीं थी। फिर उनके घर शबाना की पैदाइश हो गई तो मैं अपने बाप के घर में ही अपनी सौतेली बहन की नौकरानी बन गई थी। मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी को तो खूब प्यार किया करती थी, मगर उसके दिल में मेरे लिए ज़रा भी रहम नाम की चीज़ नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिन माँ की बच्ची है, चलो प्यार से ही हाथ उसके सर पर भी रख दूं। मैं अंदर ही अंदर रोती रहती थी। अम्मी मुझसे सारे घर के काम करवाया करती थी। सालों बाद अब्बू को मेरे लिए फुर्सत का कुछ वक्त मिला था। अब्बू बोले, बताओ मेरी बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? अब्बू तो मेरे अपने थे, न वह मेरे पास बैठे तो लगा जैसे मुझसे मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया है। मैं अब्बू के कंधे पर सर रखकर बो रोती हुई रही। मैंने उनसे अपने दिल की हर बात कह दी थी। मैंने उनसे कह दिया था कि आपकी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है। अगर कोई गिलास मुझसे टूट जाए तो उसके बदले में मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब्बू बोले, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी माँ से ज़रूर पूछूंगा। सुबह हुई तो अब्बू काम पर चले गए। मैं किचन में खड़ी अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पीछे ही आ गई थी। कहने लगी, कल रात तुमने अपने बाप को मेरे खिलाफ बहुत भड़काया ना, मगर तुम जानती हो वह मुझसे क्या कह रहे थे? वह बोले, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, जरूर मेरी बेटी ही ने तुम्हारे खिलाफ करने के लिए मुझसे झूठ बोली है। ना, जाने मेरी सौतेली माँ की इस बात में कितनी सच्चाई थी, लेकिन तब मेरा जहन कच्चा था। मैंने उनकी बात पर दिल से यकीन कर लिया था। मैं जान गई थी कि मेरा बाप भी मेरा अपना नहीं है, वह भी मुझसे बदल गए हैं। उस दिन अम्मी ने मेरे एक हाथ पर जलता हुआ घी गिरा दिया था। कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप पूछे कि इस हाथ पर क्या हुआ है तो कह देना कि खुद से जल गया है। अगर तुमने सच बता दिया तो कल तुम्हारा दूसरा हाथ भी जला दूंगी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी, जबकि अम्मी बड़ी सहूलियत से अपने कमरे में चली गई थीं। मैं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही। उस दिन अम्मी का डर मुझ में पर बैठ चुका था। शाम में जब अब्बू घर आए तो मैं अपने जले हुए हाथ के सामने उनके सामने काम कर रही थी, मगर उन्होंने मुझसे इतना भी नहीं पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है। खैर, मैं समझ गई थी कि सौतेली माँ के साथ रह रहकर मेरा बाप भी सौतेला हो गया है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर के लिए बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी नई होने लगी थी। मेरी मंगनी के 10वें दिन ही मेरी सास शादी की तारीख पक्की करने के लिए आ गई थी। उसने अम्मी से कहा कि जब से हमीद ने सोनिया की तस्वीर देखी है वह बेचैन हो गया है। वह चाहता है कि यह प्यारी सी लड़की उसकी जिंदगी में जल्द से जल्द शामिल हो जाए। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, जबकि मैंने शबाना के चेहरे पर मौत की सी जर्दी देखी थी। अम्मी ने फोन करके अब्बू को भी घर बुला लिया था। अब्बू बोले, बहन, हमने अपनी बेटी आपको सौंप दी है। अब भले आप आज रुखसत करके ले जाए या कल। मेरी सास ने 15 दिन के बाद की तारीख मांगी थी। अब्बू भी राजी हो गए थे। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि अम्मी के सामने शबाना को तंग करती, इसलिए वह जब मुझे अकेली नजर आती तो मैं उससे कहती, शबाना, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। आजकल अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। ना जाने तुम्हारा शौहर कैसा होगा। शुक्र है मुझे तो प्यारा शौहर मिल गया। शबाना चिढ़कर कहती, ऊपर वाला करे तुम मर जाओ सोनिया। मैंने जिंदगी में पहली बार उसे बेबस देखा था, इसलिए मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। यूं मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैं हमीद की बारात के साथ रुखसत होकर उसके दूर दराज के गांव में चली आई थी। मैं अपने सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी जब मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। उनके हाथ में एक काला कपड़ा पड़ा हुआ था। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी, मगर मुंह से कुछ न बोली। तब मेरी सास कहने लगी, बेटी, ये कपड़ा है, मैं तुम्हारी आंखों पर बांधने आई हूं। मुझे लगा मेरी सास मजाक कर रही है, इसलिए मैं हंसी थी। मेरी सास बोली, हंसने की बात नहीं है बेटी, दरअसल कई सालों से हमारे खानदान में यह रिवाज चलता आ रहा है कि दुल्हन अपने शौहर को तब तक नहीं देखती जब तक वह प्रेग्नेंट ना हो जाए। दाई, जब यह खुशखबरी सुना देती है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, तब वह अपने शौहर को देख सकती है। बेटी, मैं जानती हूं कि यह अजीब रस्म है, लेकिन हम इस रस्म को जारी रखने पर मजबूर है, क्योंकि मशहूर है कि जो लड़की इससे बगावत करती है या तो वह सारी उम्र बांझ रहती है या उसकी औलाद अंधी जन्म लेती है। तुम्हें भी इस रस्म पर अमल करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इकलौते बेटे की बीवी बांझ हो जाए। अब जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक तुम रात के वक्त आंखों पर पट्टी बांधोगी और दिन के वक्त हमीद घर में दाखिल नहीं होगा। सोनिया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो।
हमीद ने कहा कि वह तुम्हारी हर बुरी बात बर्दाश्त कर लेगा, मगर वह अपनी औलाद के लिए समझौता नहीं करेगा। तुम हर हाल में आंखों पर पट्टी बांध कर रखना। मैं अपनी सास की बात सुनकर बेहद नाराज हो गई थी। भला ये क्या बात हुई कि मैं अपने शौहर को देखने से ही महरूम रह जाऊंगी। मेरी सास ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर उठकर चली गई। मैं हक्का बक्का बैठी की बैठी रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं ज़रा संभल कर बैठ गई थी। मेरा शौहर मेरे पास आकर बैठ गया और बोला कि सोनिया, तुम इतनी भी प्यारी नहीं हो जितनी तस्वीर में देखी थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बोली, हमीद, मैं अब की बात समझ नहीं पाई। हमीद की गुस्से भरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। वह बोले कि मैंने तो सुना था कि तुम अच्छी भली समझदार हो, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफ़ निकलो। खैर, यह अंगूठी मेज़ पर रख रहा हूँ। अम्मी ने कहा कि तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दे दूँ, सुबह पहन लेना। यूं हमीद की कड़वी बातें सुनकर मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। सुबह जब आंख खुली तो मैंने अपने शौहर को बिस्तर पर नहीं पाया था। तब मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा था। जब मुझे अपनी महरूम का एहसास हो रहा था। जो इंसान शुरू से ही महरूम रहा है, फिर उसकी किस्मत भी काली सियाही से लिखती जाती है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने अपने दहेज वाले संदूक को खोला। उसमें हमीद की तस्वीर पड़ी हुई थी। मैं रोने लगी थी। वह तस्वीर तो मेरी दोस्त थी ना, उससे अपने दिल का गम बांटने लगी थी। क्या हुआ? जो तस्वीर से बाहर वाला शख्स मेरा दोष नहीं है। शायद उसे अपने हुस्न का घमंड था जो मेरी बेइज्जती करके चला गया था। शायद मेरी जिंदगी यूं ही गुजरने वाली थी। मैं हमीद की तस्वीर बड़े गौर से देख रही थी। उसके चेहरे से नरमी ही नरमी झलकती थी। फिर जब वह मुझसे बात करने लगा तो उसकी आवाज़ में नरमा हट क्यों नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को तैयार किया था। मैं बाहर आई तो गांव की काफ़ी औरतों को आंगन में बैठे हुए पाया। मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और बोली, बेटी इधर आओ, ये गांव की औरतें तुमसे मिलने आई हैं। सारी औरतें मेरी तारीफ करने लगी थीं। सबने ही मेरी सास को दाद दी कि तुम तो अपने हमीद के लिए हीरा ढूंढ कर ले आई हो। न जाने उनकी तारीफों को सुनकर मुझे खुशी क्यों नहीं हुई थी। मैं जिसकी थी, जिसकी खातिर इस घर में लाई गई थी, जब उसके मन को अच्छी ना लगी तो फिर क्या फ़ायदा। खैर, मेरी सास और मेरी नंदे मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब हर दिन यूं ही शौहर के बगैर गुजरने लगा था और हर रात दुख भरी कटने लगी थी। मेरा शौहर कमरे में आते ही कोई ऐसी दिल जलाने वाली बात कह देता था कि फिर मैं सारी रात कांटों पर गुजरती थी। दिन भर के इंतजार के बाद जब मेरा शौहर मेरे पास आता, तब मैं उसके मुंह से अपनी बुराइयां तो नहीं सुनना चाहती थी। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरते चले जा रहे थे मुझसे और इंतजार नहीं होता था। मैं जल्द से जल्द अपने शौहर को देखना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके चेहरे की तरफ देखकर उसके मुंह से अदा होने वाले अल्फाज सुन सकती थी, ताकि मुझे इस बात का पता चल जाए कि तस्वीर में दिखने वाला इंसान हकीकत में उसके उलट है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा हौसला बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि मैं किसी किस्म की रस्म पर यकीन नहीं रखती थी। इसलिए आंखों पर पट्टी बांधना मेरे लिए एक गैर जरूरी चीज थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं यह सब नहीं करूंगी। जैसे ही रात हुई, मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया था। वह बेड पर बैठ चुका था। कहने लगा, सनिया, कपड़ों के मामले में तुम्हारी पसंद बहुत बुरी है। आज मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोली, हमीद, हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन आपने एक दिन भी मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया। एक दिन भी मुझे सच्ची खुशी महसूस नहीं होने दी। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ इस तरह का सुलूक करते हैं? तब हमीद बोला, न जाने अपने पीछे इतने आशिक छोड़कर आई हो जो तुम्हें मेरे साथ सच्ची खुशी महसूस नहीं होती। यह बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने एकदम से अपनी आंखों से पट्टी नोच कर उतार दी, मगर सामने का मंजर देखकर मैं चीख पड़ी थी। मैं अपने शौहर को देखकर इस कदर घबरा गई थी कि मेरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी थीं। तभी मेरी सास और नंदे भागती हुई मेरे कमरे में आई थी। मेरी सास ने जब मेरी आंखों से पट्टी उतरी हुई देखी तो वह भी घबरा गई थी। मैंने अपने शौहर की तरफ इशारा करके अपनी सास से पूछा, आंटी ये क्या है? मेरी सास बोली, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम अपने सवालों का जवाब अपने बाप और सौतेली माँ से मांगो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई, जबकि मैं जमीन पर बैठी रोती चिल्लाती रह गई।
वह सारी रात मैंने जाग कर गुजारी थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपने बाप के घर जाकर उनसे इस बात का हिसाब जरूर लूंगी, मगर सारी रात रोने की वजह से मेरी तबीयत इस कदर खराब हो चुकी थी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। यूं जब दिन चढ़ गया तो मैं चलने के काबिल हो चुकी थी। मैंने बड़ी सी चादर ओढ़ी और अपने अब्बू के घर की तरफ बढ़ गई। मुझे उनसे बहुत से सवाल करने थे। मैं जैसे ही अपने बाप के घर पहुंची तो मेरे सामने एक अजीब सा मंजर था। मेरे घर में मेरी मौजूदगी के बगैर शबाना की मंगनी हो रही थी। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि अब्बू और अम्मी तो मुझे देखकर घबरा गए थे। मैंने शबाना के ससुराल वालों से भी शर्म नहीं की थी। उनके सामने ही मैंने अपने अब्बू को अपनी अदालत में खड़ा कर लिया था। मैं रोते हुए बोली, अब्बू, मैंने माना कि मेरी माँ सौतेली है। इन्होंने आज तक मेरे साथ जुल्म किया है। मुझे हमेशा फलों की टोकरी में से खराब फल निकाल कर दिए, लेकिन अब मैं इससे भी खुश हो जाती थी कि चलो फल तो मिला है। अब्बू, आपको क्या लगता है कि अगर आप अपनी बीवी पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो मेरे साथ ऐसा कर सकती थी? हरगिज नहीं। मैं आज तक आपको मार्जिन देती आई हूं कि मेरा बाप मेरी सौतेली माँ के करतूतों को नहीं जानते हैं, मगर अब्बू, आपने मेरे साथ साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेला। एक दिन माँ की बच्ची के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मुझे तस्वीर एक ऐसे लड़के की दिखाई जिससे मैं मोहब्बत करने लगी, ख्यालों में जिससे बातें करने लगी, और आखिर में आपने मेरी शादी 2 टांगों के मजूर इंसान से करवा दी। अब्बू, मैं उस अपाहिज इंसान से नहीं घबराई, क्योंकि इसमें इंसान का कोई बस नहीं होता। मगर अब्बू, यहाँ पर बात धोखे की है। आप सबने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है, और जिस शख्स से मेरी शादी कर दी वह तो मेरे साथ सीधे मुंह बात करने को भी राजी नहीं है। वह मेरे मुंह पर बुराई करता है। अब तो मेरा आईना देखने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि उस शख्स ने मेरे चेहरे में मुझे इतने ऐब गिनवाला में लहराई थी। मैं बोली, अब्बू, कम से कम आप लोग मुझे ये तस्वीर ही ना दिखाते। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ आप सबने किया है कि मैं सारी जिंदगी आप लोगों को माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर मैं जैसे ही पीछे मुड़ी मेरा कलेजा हलक में आ गया था, क्योंकि अभी अभी दरवाजे से दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं, वही तस्वीर वाला लड़का था। शायद उसने अपनी तस्वीर मेरे हाथ में देख ली थी। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई थी। मुझे किसी ने भी नहीं रोका था। मैं चलती रही। तब काफी देर के बाद मेरे पास आकर एक गाड़ी रुक गई। उसमें वही लड़का बैठा था जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी। उसने गाड़ी रोक दी तो उसकी माँ निकलकर बाहर आई थी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, चलो बेटी, मेरे घर चलो। मैं चुपचाप उनके साथ बैठ गई। वह औरत मुझे अपने घर ले आई। उस औरत ने मुझे अपने घर ले जाकर बताया कि मेरे बेटे सैफ ने मुझे तुम्हारे रिश्ता लाने के लिए भेजा था, मगर मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या खेल खेला। उसने अपनी बेटी का हाथ मुझे थमा दिया। तब सफ बोला, सोनिया, मैं तुम्हें चाहता था। आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हें एक शादी में देखा था। तब से तुम्हें अपने दिल में बसाक बैठा हूं। यही सोचता था कि जब जॉब लग जाएगी तो तुमसे शादी कर लूंगा। शुक्र है मैं तुम्हारी बहन के साथ मंगनी करने से बच गया। मैं बोली, मेरी तो शादी हो चुकी है। सैफ बोला, क्या तुम ये शादी निभाना चाहती हो? मैंने नहीं में सर हिला दिया। सैफ ने हमीद से मेरा डिवोर्स करवा दिया, और जिस दिन मेरी सैफ के साथ शादी थी, सुनने में ये आया था कि शबाना ने खुद खुशी करने की कोशिश की थी। अब वह अस्पताल में भर्ती है, यानी उन लोगों को जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी उनको सज़ा मिलने लगी थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरे 3 बच्चे भी हैं। सैफ बहुत ही अच्छा शौहर साबित हुआ। उसने मेरी जिंदगी की तमाम दुखों को दूर कर दिया। जबकि सुनने में यह आया कि शबाना डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, और मेरी सौतेली माँ कभी किसी क्लिनिक में उसे लेकर जाती है तो कभी किसी में, मगर उसकी हालत बेहतर नहीं होने वाली। अब मुझे ऊपर वाले के इंसाफ पर यकीन आ गया है। जो लोग दूसरों को बेबस जानकर तंग करते हैं, न ऊपर वाला उनको उम्र भर के लिए सज़ा दे देते हैं। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आए